पर धरो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्ण वृन्दावनेश्वर वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्ण वृन्दावनेश्वर जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद बोलिए भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास भगवान की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज हमारे रांची प्रदेश में गोरखा समाज में
प्रथम बार आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का आयोजन किया। इस व्यास मंच से, व्यास पीठ से मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। परमात्मा की सुंदर अनुकंपा से, गोविंद की दिव्य मंगलमय कृपा से और कृष्ण के आशीर्वाद से हम सभी को श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में स्नान करने का अवसर मिला। आप लोग कहें कि नदी कहाँ है सुरक्षा जी? ये जो ज्ञान रूपी गंगा है ना, हम इस ज्ञान रूपी गंगा में विराजमान है, डुबकी लगा रहे हैं, पर वो जल हमें दिखाई नहीं दे रहा। कोई साधारण जल नहीं है, ज्ञान रूपी गंगा है। अब आप सभी जन कितने भाग्यशाली हैं। कहा गया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार नाशम विदाय ही तदोदयते विवेकः। हम यहाँ पर विराजमान हैं, केवल इसी जन्म का पुण्य नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म, बहुजन्म कहा, अनेक अनंत जन्मों का जो सार निकला है, हम यहाँ विराजमान हैं। कई सज्जन भक्तजन ऐसे भी हैं जो घर में बैठ कर के सोच रहे हैं, आज से तो कथा होनी थी, कथा हो रही होगी, हम तो नहीं जा पाए। अब उनमें से कई भक्तजन आप जन हैं जो समय निकाल करके, देखिए ये कलयुग जो चल रहा है ना, इसमें समय किसी के पास फालतू नहीं है। समय निकालने से निकल जाता है, थोड़ा सा भी हो। आपके पास जितना समय है, उतना समय, उतना क्षण, उतना पल आप प्रभु को दीजिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि भक्त तू सुबह से लेके रात मेरे सामने बैठा रहे, बोले ना ना, जितना क्षण, जितना पल तुम भगवान को दे सको। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, कई यहाँ पर बैठे हुए हैं भक्तजन, बेचारे सुबह 7 बजे से आए हुए हैं, नहीं? पहले शोभा यात्रा, फिर विश्राम, फिर कथा। कई माताओं के मन में तो बस एक ही प्रश्न, घर में बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, पता नहीं कुछ खाया है कि नहीं, हम तो यहाँ बैठ गए हैं। ऐसे भी कथा में बैठने से फल प्राप्त नहीं होता। तन यहाँ बैठा है, पर आपका मन क्या कर रहा है? बोले वो घूम रहा है, सोच रहा है, इसका फल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक छोटी सी कथा मुझे याद आई। 2 भक्त थे, ध्यान दीजिएगा। 2 भक्त भगवान की भक्ति करते 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 वो एक गांव में पहुंच गए। अब वो गांव में पहुंच गए, रात होने लगी, आगे जा नहीं सकते। एक भक्त कहने लगा, अब यहाँ से आगे हम कहाँ जाएं? रात्रि का समय है, अब पता नहीं मंदिर कहाँ है। वहीं पर एक वेश्या का घर दिखाई दिया। एक भक्त ने कहा,
ऐसा करते हैं, आगे जा नहीं सकते, जंगल है, हमें यहीं रहना होगा। अब उसके घर में थोड़ी रहना है, बगल में एक कमरा बना हुआ है, वहीं रुक जाएंगे। दूसरा भक्त कहने लगा, अरे नहीं नहीं नहीं, पाप लगेगा। एक भक्त होकर के इनके घर हम तो नहीं रुकेंगे, हमें तो मंदिर जाना है, मंदिर बैठेंगे, वहीं पूजा पाठ होगी। दो भक्त हैं, दोनों के विचार अलग दिशा की ओर जा रहे हैं। एक कहता है इसी के घर में बैठ कर के भजन कर लूंगा, दूसरा कहता है ना ना, मैं तो मंदिर में जाकर के भजन करूंगा। दूसरा चला गया, कुछ आगे गया तो वहां मंदिर दिखाई दी। अब रात्रि का समय हुआ। अब जो भक्त वहीं बैठ गया उसके घर में, तो वो मन में चिंतन करने लगा, सोचने लगा, अरे देखो तो सही, मैं भी इसके साथ चला जाता, मंदिर में कथा सत्संग हो रही होगी, भजन कीर्तन हो रहा होगा, कितना आनंद आ रहा होगा उस व्यक्ति को, वो कितना भजन कर रहा होगा, सामने प्रभु की मूर्ति के दर्शन हो रहे होंगे। वो तो चला गया, मैं तो यहीं बैठ गया। सारा रात भर वो जाप करने लगा, अरे मेरा मित्र जो है ना, वो तो भजन कर रहा होगा, भजन कर रहा होगा। तन बैठा है उस वेश्या के घर में, मन पहुंच गया मंदिर में, और जो भक्त, जो उसका मित्र मंदिर में बैठा था, वो सोच रहा है, अरे भाई मैं तो बेकार में मंदिर आ गया, सुनसान है, कुछ भी नहीं। अरे मेरा जो मित्र बैठा है उसके घर में, वहां तो मनोरंजन हो रहा होगा, महफिल सजी होगी, कितना मजा उसे आ रहा होगा। तन है मंदिर में पर मन पहुंच गया है उस जगह। अब आप सोचिए, दोनों में बड़ा कौन है? बोले दोनों में बड़ा मंदिर में बैठने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में, दिल दिमाग में बस एक ही बात, महफिल सजी होगी, गाने बजाए होंगे, आनंद आ रहा होगा। लेकिन जो भक्त उसके घर में बैठा, वो रात भर चिंतन करता है, अरे भजन कीर्तन हो रहा होगा। आप यहाँ कथा सत्संग में तन लेकर के मत बैठिए। यहाँ तो तन है, मन घूम रहा है, और जो घर में बैठे बेचारे सोच रहे हैं कथा में बड़ा आनंद आ रहा होगा। सोचिए कितना फल उन्हें वहां बैठ करके मिल रहा होगा। आज उसी आनंद की अनुभूति के लिए हम सब जन वृंदावन धाम से आपके धाम में आए। बोलिए राधे राधे। हम सभी जाना कहाँ आयो? रांची में गोरखा समाज को बीच में। मैं अपने हजूर को छोरी चेली बेटी हूँ। अब हम सभी जाना ले 7 दिन यो रांची जोन झारखंड को यो गरम स्थान छ नि, एकदम गर्मी हुन्छ किनकि यसको तलक कोइला छ, गरम स्थान हो। अब यसलाई हामीले राधा रानी कृष्ण को नाम लिएर ठन्डा बनाउने, चिसो बनाउने हो। 7 दिन तक हामी सबैजनाले यो धामलाई हामीले वृन्दावन धाम बनाइदिउँ। आजबाट 7 दिन के अगाडिसम्म जीवनभरि अब हजुरहरूले राधे राधे भन्न सिक्दिनुस्। कसैको फोन आयो भने हेलो नभन्नुस्, राधे राधे भन्नुस्। कोहीसँग भेट भयो भने नमस्कार नगर्नुस्, राधे राधे भन्नुस्। राधा रानी को नाम में बहुत शक्ति छ। आज हम सब लोग कथा श्रवण के लिए यहाँ उपस्थित हुए। किनकी शरणों में गए? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
हम सभी जन भगवान श्री कृष्ण का वंदन करते हैं। सत चित आनंद प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनकी शरण में जाकर के हम सभी लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। श्री कृष्णाय वयम नमः। आपके जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानी है, इन सब को आप कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आगे आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आदरणीय सुखदेव जी महाराज का वंदन किया, जिन सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित जी को श्रवण कराई। वहां से हम सभी चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर। नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है जहां पर 88,000 संत जन बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं संतों के बीच में हमारे सुत महाराज का आगमन हुआ। आज सभी संतों ने उनका सम्मान किया। सुत महाराज ने कहा, प्रभु आप सब मुझसे आयु में बड़े हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए, मैं एक छोटा बालक, आप लोगों ने मुझे इस गादी में विराजमान किया है, मैं आपको क्या ज्ञान दूं प्रभु। तब कहते हैं, धन वृद्धो बलो वृद्धो आयु वृद्धो तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा नाम किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है। प्रभु आप हम आयु में बड़े हैं तो क्या हुआ, ज्ञान में बड़े तो प्रभु आप ही हैं। अब जब आप हमारे मध्य में आ गए हैं तो आप ही हमें ज्ञान दीजिए कि इस मनुष्य योनि से छुटकारा कैसे मिले। सुत महाराज ने कहा, देखिए हम सब विराजमान हैं काल के मुख में। काल व्याल मुखग्रास, काल ने हम सबको अपने मुख में रख लिया है। पता नहीं वो काल रूपी सर्प हमें कब निगल जाए, मालूम नहीं प्रभु। बोले इसके लिए क्या करें? बोले इसके लिए कथा सत्संग सुनो। कथा सत्संग सुन करके चिंतन करो। सबसे पहले कहा गया श्रवण। हम लोग भागवत की कथा को मनोरंजन के रूप से न देखें, क्योंकि समाज में मनोरंजन के साधन बहुत बनाए गए हैं। आपको मनोरंजन करना है तो सिनेमा हॉल चले जाइए, आपको वहां बहुत मनोरंजन होगा। आपको बच्चों के साथ कहीं जाना है तो पिकनिक मना के आ जाइए। फैमिली के साथ घूमने के लिए बड़े बड़े मॉल बना दिए गए हैं। लेकिन कथा सत्संग को कभी भी आप लोग मनोरंजन का साधन ना लीजिए कि अरे चलो चलो वहां कथा हो रही है, जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। कई लोग कहते हैं ना, बड़ा मजा आएगा।
कथा सत्संग में मजा नहीं आता, कथा सत्संग में आनंद आता है। अब आप कहें कि सुख मिलता है, हम कहेंगे नहीं नहीं। क्यों? सुख का पर्यायवाची शब्द है दुख, दिन का है रात, हर वस्तु का पर्यायवाची आपको मिल जाएगा, पर आनंद का कुछ भी पर्यायवाची नहीं है। आनंद आपके जीवन में आ गया तो उससे आपको क्या होगा? बोले परमानंद की प्राप्ति आपको हो जाएगी। जहां कहीं भी हो वहां आप जाइए, जाकर के कथा श्रवण कीजिए। कथा श्रवण का सौभाग्य तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता। सुत महाराज कहते हैं, एक बार इंद्र देवता अमृत का कलश लेकर के आए। बोले महाराज, ये जो अमृत है ना, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो भागवतामृत है ये आप हम सभी देवी देवताओं को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, कौ सुधा को कथा लोके, कौ कांचा को मणिर महान। राजन, जिस प्रकार से कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती ना, बोले इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जी की तुलना किसी वस्तु से नहीं हो सकती। आप लोगों ने इससे पहले कथा श्रवण किया होगा, बहुत कथाएं आपने सुनी होंगी, अनेक प्रकार के वक्ता भी आए होंगे कथा श्रवण कराने के लिए। लेकिन ये ज्ञान रूपी गंगा ऐसा है कि जितना आप श्रवण करेंगे उतना आपको आनंद आएगा। आप कथा श्रवण को उपदेश के रूप में मत लीजिए। आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि सुरक्षा उपदेश दे रही हैं। आप कथा सत्संग को उपचार के रूप में लीजिए। जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई मिलती है। अब आप उस दवाई को ला करके मंदिर में रखें, सुबह शाम पूजा आरती करें और कहें कि हमारी बीमारी दूर हो जाए, तो होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि जब तक आप उस दवाई का सेवन नहीं करेंगे, जब तक आप खाएंगे नहीं, तो आपकी बीमारी दूर होगी नहीं। आप कथा को उपदेश सोचेंगे तो आपके मन में जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, मत, लोभ, मोह, जितने भी विकार हैं, बोले इनका दूर होना तभी संभव है जब आप कहें कि भागवत उपदेश नहीं, उपचार है। ग्रहण कीजिए। बड़ी सुंदर बात कही, कब तक ग्रहण करें? पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। रस, ये जो रस है ना, भागवत रूपी फल, ये सीधे हमारे पृथ्वी पर नहीं आया, बोले धीरे धीरे ब्रह्मा जी के द्वारा वेद व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, सभी के पास होते 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 धीरे धीरे ये श्रीमद् भागवत रूपी फल हमारे बीच में आया है। इसका हम सबको रसास्वादन करना है। आइए 2 मिनट हम लोग
संकीर्तन करें। बोले शंकर भगवान की जय, बाबा धाम की जय। मेरे भोले बम भोले मैं काशी नगरी आया हूँ, तेरे डमरू की धुन सुनकर, तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूँ, तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूँ। मेरे भोले बम भोले मैं काशी नगरी आया हूँ, मेरे भोले बम भोले मैं काशी नगरी आया हूँ, तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूँ, तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूँ। सभी भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए गाइए। हमने ऐ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ऐ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, उसी मुक्ति को पाने को, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आया हूँ, उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आया हूँ। मेरे भोले बम भोले मैं काशी नगरी आया हूँ, मेरे भोले बम भोले मैं काशी नगरी आया हूँ, तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूँ, तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूँ। ताली बजाओ रही प्रेम से गालो। थोड़ा सा और कृपा करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी। हमने सुना है कि झारखंड की जो महिलाएं हैं और उसमें भी गोरखा समाज की जो महिलाएं हैं बड़ा अच्छा भजन तो गाती ही हैं और भजन के साथ साथ शायद नृत्य भी बहुत अच्छा करते हैं, हमारे वृंदावन से भी अच्छा।
हाँ, जिसका भाव बने वही नाच सकते हैं, ये कोई जबरदस्ती की विषय नहीं है। प्रेम अगर उमड़ रहा है दिल से, अगर बाबा से आप लोग प्रेम करते हैं तो थोड़ा सा नृत्य के साथ साथ में और आनंद आएगा। जय श्री राधे। सुना है हमने ए भोले तेरी काशी में मुक्ति, सुना है हमने ए भोले तेरी काशी में मंदिर है, सुना है हमने ए भोले तेरी काशी में मंदिर है। उसी मंदिर में पूजा को मैं काशी नगरी आया हूँ, उसी मंदिर में पूजा को मैं काशी नगरी आया हूँ। मेरे भोले बम भोले मैं काशी नगरी आया हूँ, मेरे भोले बम भोले मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आया हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आया। शंभो सभी भाव से ताली सेवा करते जाएंगे प्रेम से। सुना है हमने ए भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ए भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आया हूँ, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आया हूँ। मेरे भोले बम भोले मैं काशी नगरी आया हूँ, मेरे भोले बम भोले मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आया हूँ, तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आया हूँ, मैं काशी नगरी आया हूँ, मैं काशी नगरी आया हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे। सुत महाराज 88,000 ऋषि जन को श्रीमद् भागवत की महिमा समझाते हैं। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। सुत महाराज कहते, ऋषिजन एक समय की बात है,
हमारे संत नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। नारद जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। ऋषियों ने प्रश्न करके पूछा कि नारद जी महाराज आप कहाँ घूम रहे हैं? नारद जी महाराज ने कहा मैं सभी जगह गया, स्वर्ग भी गया, नरक लोक गया, गोलोक धाम गया, सब जगह गया, लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं मिली। जब मन में शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए? पृथ्वी लोक में जाना चाहिए। मैं पृथ्वी लोक आया। शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज आपको शांति मिली? बोले नहीं। बोले महाराज यहाँ भी कोई शांति नहीं है। क्या कहते हैं? कथम ब्रह्म दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। नारद जी महाराज ने कहा घूमते 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 मैं इस पृथ्वी लोक में आया तो मुझे यहाँ भी शांति नहीं मिली। बोले क्यों नहीं मिली? बोले मैं जहाँ भी गया वहाँ अशांति प्राप्त हुई। घर घर में झगड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में चिंता है। अच्छा, ये दो एक वस्तु है, चिंता और चिंतन, ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों वस्तु ऐसी हैं आपने अपने जीवन में अपनाया, कहीं ना कहीं तो ले जाकर ही छोड़ेगी। आप जितना चिंता करेंगे, अच्छा ये तो ऐसी वस्तु भी है, बस एक बिंदी का फर्क है, ज्यादा नहीं है। चिंता और चिंतन में एक बिंदी का फर्क है। आप जितना चिंता करेंगे, आप जितना सोचेंगे, बोले वो सोच वो चिंता एक दिन आपको चिता के पास ले जाएगी। और यदि आप जितना चिंतन करेंगे, जितना चिंतन प्रभु का करेंगे, बोले वो चिंतन एक दिन आपको परमात्मा से मिला देगी। अब आपको सोचना ये है कि आप चिंता करेंगे या प्रभु का चिंतन करेंगे, बस इतना फर्क है। मैंने नहीं कहा, नारद जी महाराज कहते हैं प्रभु हर कोई व्यक्ति दुखी बैठा है, हर कोई दुखी है। कोई अपने बच्चों से दुखी है, कोई अपने पति से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई पारिवारिक जन से दुखी है, कोई अपने काम काज कारोबार से दुखी है। इस संसार में सब दुखी है। हम अपने से ऊंचे व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते हैं अरे देखो तो सही, इसके पास तो इतना धन पैसा रुपया सब कुछ, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, कितना सुखी होगा। वो दुख का कारण हम स्वयं लेकर के आते, अपने से ऊंचे व्यक्ति को देख करके। ये व्यक्ति यहाँ पहुंच गया, मैं यहाँ क्यों नहीं पहुंचा भैया, तभी से दुख शुरू हो गया। आपको जीवन में सुख लाना है तो कभी भी अपने से ऊंचे व्यक्ति को नहीं, अपने से नीचे व्यक्ति को देखिए।
व्यक्तियों को देखिए जिनके घर में भोजन करने के लिए सुबह शाम रोटी नहीं है, जिनके घर में वर्षा के समय रहने के लिए छत नहीं है, जो रात भर मांगते, दिन भर मांगते और रात भर जो मार्ग में ही सो जाते हैं, उन व्यक्ति को देख करके आप भगवान का शुक्र अदा कीजिए और कहिए, प्रभु आपने कम से कम 2 वक्त की रोटी और सिर के ऊपर एक छत तो दी है। जिस दिन आपके मन में ऐसे विचार आ जाएंगे, उस दिन से आपके जीवन से दुख धीरे 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 कम होता चला जाएगा। दुख का दूसरा कारण ये भी है कि मनुष्य है ना, तो हम लोगों की आवश्यकता कभी कम होती नहीं है, कभी कम नहीं होती। पहले घर नहीं था, जमीन खरीदा, अब जमीन हो गई तो फिर इच्छा हुई एक घर बना लेते हैं। अब भैया जब घर बन गया तो फिर इच्छा हुई एक कार खरीद लेते हैं, नहीं? प्रत्येक व्यक्ति के घर में सब सेट है, टीवी सेट है, डिनर सेट है, डायमंड सेट है, टी सेट है, सब कुछ सेट होते हुए भी उसमें रहने वाला व्यक्ति अपसेट है। बोलिए राधे राधे। सब कुछ होते हुए भी दुखी है। आप हमसे पूछें कि सुरक्षा जी आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि आप तो बड़ी सुखी होंगी। हाँ, आपको देखने में लग रहा है भगवान की इतनी कृपा है कि सुखी है, लेकिन किसी न किसी प्रकार का दुख या परेशानी या कोई टेंशन मुझे भी होगी, नहीं? अब मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि आपसे बड़ा सुखी तो कोई है ही नहीं। देखिए, संसार में हम सब थोड़े 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 सब दुखी, सुखी राम के दास। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहती कि आप केवल भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, दान दो, अच्छे कर्म करो तभी सुख मिलेगा, नहीं। संसार के काम को करते हुए प्रभु को साथ में लेकर के चलो, बस इतना कहना है। भगवान ने आपसे ज्यादा समय नहीं मांगा, ये नहीं कहा कि 24 घंटे तुम मेरा भजन करो, किसी के पास इतना समय नहीं है। कुछ पल, कुछ क्षण, प्रातःकाल माताएं पूजा पाठ करें, एक पल ही क्यों ना हो प्रभु का नाम ले, भोजन बनाए प्रभु का नाम ले, भोजन भोग लगाए, तुलसी दल अर्पण करें, उस प्रसाद को आप ग्रहण करें, वही भजन है। आपके प्रत्येक दिन के दिनचर्या में प्रभु का नाम शामिल कर दीजिए, बस वही भजन है। ऐसा नहीं कहा कि हाथ में माला झोली होनी चाहिए, मंदिर में ही बैठना चाहिए, नहीं। आप घर का कुछ भी कार्य कीजिए, मन में केवल राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव शिव, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम लीजिए। आजकल तो माताएं भी बड़ी आधुनिक हो गई हैं, तो भोजन बनाती हैं, गाने चला देती हैं, नहीं? फिल्मी गाने चल रहे, इधर भोजन भी बन रहा। भैया जैसा गाना चलेगा भोजन भी वैसा बनेगा। बोलिए राधे राधे। उसी में आप थोड़ा सा भजन लगा देंगे तो मन भी पवित्र हो जाएगा। आपको क्रोध आ भी रहा होगा तो वो शांत हो जाएगा, और शांत मन से हम जो भी कार्य करते हैं वो सफल हो जाता है। तो संसार में हर कोई दुखी है,
नारद जी महाराज ने कहा, मैं तो दाम्पत्य जीवन में जाकर भी मैंने वहां देख लिया कि दाम्पत्य जीवन का सुख है या दुख है। बोले ना ना भैया, वहां तो बड़े दुखी बैठे हैं लोग, सब दुखी है। कोई पति से परेशान, कोई पत्नी से परेशान, फिर भी आनंद। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी बात याद आए, झगड़े की बात हुई तो याद आए। एक बार पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया, एक छोटी पति पत्नी में झगड़ा शुरू भयो। अच्छा, कभी कभी होता है जब झगड़ा होता है ना तो बोलने का मन नहीं करता, नहीं, बिल्कुल बोलने का मन नहीं करता। अच्छा, बोलने का मन नहीं करता, फिर भी ध्यान पूरा रहता है, कहाँ गए, इतनी देर में क्यों आए, क्या खाया क्या नहीं खाया, सब पता रहता है। भैया पत्नी जो है, अब दोनों में झगड़ा इतना भयंकर हुआ कि पतिदेव को प्रातःकाल सुबह 8 बजे बाहर जाना था, और प्रतिदिन जब पति को कहीं जाना होता था तो पत्नी से कह देते थे सुबह मुझे जल्दी उठा देना। अब एक दिन पहले इतना भयंकर झगड़ा हो गया, क्या करें, तो पति ने एक चिट्ठी लिखी, मुझे कल सुबह 8 बजे जाना है बाहर, तुम जल्दी उठोगी तो मुझे पहले उठा देना। वो कागज में लिख करके वहीं सामने रखे, सो गए पतिदेव। पत्नी ने वो कागज खोल के देखा, बोले कि सुबह जल्दी उठा देना। अब पत्नी को तो बड़ा गुस्सा है, बोलचाल हो नहीं रहा, तो पत्नी ने भी सुबह एक कागज लिखा और पति के सिराने के बगल में रख दिया। 10 बज गए, 10 बजे पति की आंख खुली। अब भैया पहले रात का ही गुस्सा शांत नहीं हुआ, दूसरा शुरू होगा। पति चिल्लाने लगे, मैंने तुम्हें कहा था सुबह जल्दी उठा देना, तुमने नहीं उठाया, चिल्लाने लगे। पत्नी ने कहा, आपने कागज में लिख के छोड़ा था कि कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना, जरा ध्यान से देखिए बगल में क्या रखा है। तो वहां लिखा हुआ था, श्रीमान जी 8 बज चुके हैं, आप कृपया करके उठ जाइए। फिर भी प्रेम है, नहीं, झगड़े में भी प्रेम है। जैसे भी हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय बीत ही रहा है। किसी भी बात को आप मन में मत लीजिए। भंचन ने पति पत्नी को झगड़ा तो पराल को आगो, इसको अर्थ तो मलाई अझै थाहा छैन। नारद जी महाराज ने कहा, मैंने वहां जाकर के क्या देखा, कन्या, कन्याओं को बेचा जा रहा है। तरुणी प्रभुता गेहे साल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणे लोभा दाम्पत्य नाम च कलकनम। बोले कन्याओं को बेचा जा रहा है। अब आप लोग कहें कि ये बात तो नहीं समझ में आई। आज के इस समाज में दहेज प्रथा के कारण आज भी कई ऐसे समाज हैं जहां पर दहेज प्रथा भी है। आप जितना दहेज दे सकते हैं, देखिए जो अमीर व्यक्ति है ना, उन्हें तो कोई असर नहीं होता। अमीर है, धनवान है, धनी है, योग्य है, अपनी कन्या को जो देना है दे दिया। लेकिन उस चक्कर में जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब कन्याएं हैं, उनके माता पिता पिस जाते हैं। दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। और आज भी कई ऐसे समाज में लोग हैं
जो कन्याओं को थोड़ा कम, पुत्र को कुछ ज्यादा ही आगे रखते हैं। कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे गांव हैं, और जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उस घर के बेटे की बोली भी उतनी लगा दी जाती है। नहीं, उनसे पूछो कि भाई आप इतना क्यों मांग रहे हो, तो पता है क्या बोलते हैं? अरे हमने बड़ी मेहनत से अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, डॉक्टर इंजीनियर बना दिया है। आपने बना दिया तो क्या आपने जितना खर्च किया, आप उतना वसूल उस कन्या के परिवार से करेंगे? कई माता पिता कहते हैं हमने अपने संतान के ऊपर इन्वेस्ट किया है, नहीं, पढ़ाया है, लिखाया है, बड़ा बनाया है, इन्वेस्ट किया है। अब भैया जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर है, शेयर तो या तो कभी डूब जाएगा या कभी ऊपर आ जाएगा। आपको अपनी संतान में इन्वेस्ट नहीं करना है, अपनी संतान को संस्कार देना है। संस्कार दीजिए। आपने अपने संतान को संस्कार दिया है, उसके पास एक रोटी होगी तो वो पहले अपने माता पिता को खिलाएगा, फिर स्वयं प्राप्त करेगा। और यदि आपने संस्कार नहीं दिया है, उसके पास जितनी भी धन संपत्ति होगी वो अपनी माता पिता की रक्षा नहीं कर पाएगा। संस्कार दीजिए। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि सुरक्षा जी हम तो बड़े बड़े महंगे स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। महंगे स्कूल कॉलेज में भेज देने से संस्कारी बच्चे नहीं होते हैं। संस्कार आपको अपने घर से देना होता है। अब आप कहें कि घर से हम संस्कार कैसे दें, तो घर का माहौल आप सुंदर बनाइए। सुंदर माहौल बनाइए। सुबह शाम भजन पूजा कीजिए, आरती कीजिए, अपने से बड़ों से प्रेम से बोलिए। वो आपका बच्चा वही देखेगा, वही सीखेगा, धीरे धीरे उसमें भी झुकाव आएगा। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे प्रेम कीजिए। अच्छी बातें आप उन्हें सिखाइए। संस्कार केवल एक दिन में देने से नहीं आता, बच्चों में बचपन से नींव डालिए संस्कार की। जहाँ कहीं भी जाएं, कथा सत्संग सुनाएं, कोई भी संत जन गुरुजन आए, अपनों से बड़े कोई भी आए, उन्हें प्रणाम करना सिखाइए। नारद जी महाराज ने कहा, बोले कन्याओं को लोग बेच रहे हैं दहेज के कारण। दहेज प्रथा आज भी है। आज ऐसी प्रथा है, हर दिन न्यूज में सुनने को आता है कि दहेज के कारण कन्याओं को जला दिया गया है। आप अपने पुत्र को इतना योग्यवान बनाइए कि उसे विवाह के समय किसी और की कन्या के घर जाकर के मांगना ना पड़े। नारद जी महाराज कहने लगे, मैं तो घूमते 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 कहाँ पहुँच गया? मैं वहाँ पहुँचा जहाँ यमुना नदी है। ध्यान दीजिएगा, नारद जी महाराज हम लोगों के ही बीच में घूम रहे हैं। बोले घूमते 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 यमुना नदी किनारे जैसे पहुँचा। बोले क्या हुआ? होना क्या था? वहाँ मैंने देखा
एक देवी बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष सर रख करके सो रहे हैं। उनके सामने हजारों देवियां बैठी हैं। मैं समझ नहीं पाया कौन है ये। मैं जरा पास से जा रहा था कि देख लूं क्या बात हो रही है। उसी समय उस देवी ने मुझे देखा और कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मत चिंतामपि नाशय। हे प्रभु, हे साधु, आप जो कोई भी हैं, कुछ देर के लिए मेरी बात को सुन करके जाइए। नारद जी महाराज ने कहा, मैं उस देवी के पास गया। मैंने कहा, देवी आपका परिचय क्या है? वो कहने लगी कि मैं भक्ति महारानी हूँ। बोले, मैं भक्ति महारानी हूँ और ये जो 2 पुरुष आप देख रहे हैं ना, ये मेरे 2 पुत्र हैं। एक है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य ये मेरे 2 पुत्र हैं। नारद जी महाराज बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे। भैया, जीवन में ना कभी देखा, ना कभी पढ़ा, ना कभी सुना। बोले, माँ तो 16 वर्ष की है और पुत्र तो 80 वर्ष के बूढ़े हैं। बोले, भक्ति महारानी, मुझे बात समझ में नहीं आई। तो भक्ति महारानी ने कहा, मैं घूमते 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 जब मैं इस वृंदावन धाम यमुना नदी किनारे आई तो यहाँ तो मैं युवती हो गई और वृंदावन धाम आते ही, यमुना किनारे आते ही मेरे दोनों पुत्र यहाँ बुजुर्ग वृद्ध हो गए। बोले, वृंदावन धाम में भक्ति है, ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता वृंदावन में नहीं है, भक्ति की आवश्यकता है। हजुर सबै जनामा कतिजना वृन्दावन जानु भएको छ? हातमाथि गर्नुस् त। धेरै जना जानु भएको रहेछ। हजुर सबैलाई अनुभव पनि छ होला। वृन्दावन धाम हामी जाने बित्तिकै हामीलाई कति आनन्द आउँछ है। वृंदावन धाम जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, मन राधेमय हो जाता है। जहाँ कहीं भी देखो राधे 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 राधे, बस राधामय वृंदावन धाम है। एक सज्जन ने मुझे कथा में आकर के कहा कि सुरक्षा जी, मैं मंदिर का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो वो मंदिर है ना, फलाना मंदिर, वहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है, और ये जो इधर फलाना मंदिर है ना, वहाँ साफ सफाई बहुत सुंदर है। मैंने कहा, आप वृंदावन धाम गए, वृंदावन धाम जाकर के आपने क्या देखा? देखी तो आपने गंदगी देखी। आपने मंदिर में जाकर के ये नहीं देखा कि प्रभु ने पोशाक कौन सा धारण कर रखा है, मुकुट कैसा पहन रखा है, हाथ में बांसुरी है कि नहीं। बोले नहीं नहीं, प्रभु की कृपा हुई, वृंदावन पहुंचे, वृंदावन पहुंच करके देखा भी तो क्या देखा, आपने वहां की गंदगी देखी। आज भी कई लोग कहते हैं, अरे वृंदावन धाम जाएंगे ना, वहाँ की लस्सी बड़ी फेमस है, लस्सी पी करके आएंगे। वहाँ पानी पूरी चाट बहुत फेमस है, खा करके आएंगे। वृंदावन पिकनिक मनाने का स्थल नहीं है। आजकल तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है, फोन है, रील बना दिए। इस रील के चक्कर में वृंदावन में आधे से ज्यादा लोग तो बस फोटो खींचने आ जाते हैं। नहीं, हम तो यही कहेंगे, वृंदावन प्रवेश से पहले सबके फोन रख दिए जाएं और फिर देखें जो सच्चे भक्त होंगे वो वृंदावन में प्रवेश कितने करते हैं।
बड़ी सुंदर महिमा है वृंदावन धाम की। आज भी घर घर में तुलसी जी की सेवा होती है, ठाकुर जी की सेवा होती है। हम लोग भी वृंदावन धाम से यहाँ आए हैं। हम लोग भी इस पवित्र धाम को वृंदावन धाम मान करके मन में राधा कृष्ण की छवि रख करके वृंदावन धाम के दर्शन करते हैं। आइए देखते हैं कैसा है हमारा वृंदावन धाम। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को के डाल डाल और पात पात पे श्री राधा राधा हो। आलीरी हो लागे वृंदावननी को सखी, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को सखी, लागे वृंदावननी को। लागे वृंदावननी को सखी, लागे वृंदावननी को ओ सखी, लागे वृंदावननी को सखी, लागे वृंदावननी को। बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की। तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर 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 तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, लागे वृंदावननी को सखी, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को सखी, लागे वृंदावननी को। आलीरी
दही को लागे वृंदावननी को सखी लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को सखी लागे वृंदावननी को आली री रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरे तुलसी को मुकुट धरे तुलसी को लागे वृंदावननी को सखी लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को सखी लागे वृंदावननी को आली री कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर भजन बिना नर फीको भजन बिना नर फीको लागे वृंदावननी को सखी लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को सखी लागे वृंदावननी को आली री लागे वृंदावननी को सखी लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को लागे वृंदावन लागे वृंदावन
वृंदावन वृंदावन वृंदावन आगे वृंदावन को बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम को जय हो। संत नारद महाराज कहने लगे वृंदावन धाम की महिमा अपरंपार है। भक्ति महारानी कहने लगी नारद जी महाराज आप कुछ उपाय कीजिए, मैं तो आपकी शरण में हूं। बोले मैं क्या उपाय करूं? आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। बोले ये सत्कर्म क्या है? सभी ऋषि जन के पास गए, सबसे पूछा, सबने कहा हमें तो मालूम नहीं। बोले अच्छा। महाराज घूमते घूमते मन में प्रश्न लेकर के आया हो, आपसे मिलना हो गया। अब सनत कुमार ऋषि आप ही बताइए कि ये सत्कर्म क्या है? सनत कुमार ऋषियों ने कहा सत्कर्म श्रीमद् भागवत की कथा है। बोले अब भागवत की कथा श्रवण कौन कराएगा? भक्ति महारानी कहने लगी हम तो कुछ नहीं जानते नारद। नारद जी महाराज ने कहा प्रभु अब आपसे ही विनती है कि आप ही कथा श्रवण कराएं। अब तो हल्ला हो गया। संत नारद जी महाराज यजमान बन गए, वक्ता बना दिए गए सनत कुमार ऋषियों को। अब कथा करने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, लेकिन कहाँ? बोले गंगा के तट किनारे। हमारी तरह ऐसा नहीं कि व्यास मंच है, बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं हैं। बोले नहीं, यमुना नदी किनारे वहीं रेत में बैठ गए चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और सामने बैठ गए हैं नारद जी महाराज मुख्य यजमान बन के। भक्ति महारानी भी आए, सभी देवी देवता भी आज वेश बदल के कथा श्रवण के लिए आए। बड़े बड़े ऋषि जन संत जन सब बैठे। सनत कुमार ऋषियों ने कथा सुनाना आरंभ किया। कहने लगे नारद, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। उस नगर में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। ज्ञानी थे, विद्वान थे, लेकिन कभी कभी बुद्धि बिगड़ने में समय नहीं लगता है। आज उन्होंने एक ऐसी कन्या से विवाह किया, नाम है धुंधुली देवी। अब नाम ही धुंधुली है, कर्म कैसे होंगे? समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। उस ऋषि ने मन में सोचा कि हमारे घर कोई संतान होती। संतान की इच्छा मन में लिए, कई प्रयत्न किए, पूजा पाठ भी किया, दान दक्षिणा भी दिया, यज्ञ हवन भी किया, लेकिन संतान नहीं हुई। उस ऋषि ने मन में सोचा
इतना सब कुछ करने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो मुझे तो अब आत्महत्या ही करना है, मुझे नहीं रहना। गए थे वन की ओर, एक संत से मिलना हुआ, संत को सारी बात बताई। संत ने कहा आत्महत्या मत करो आत्मदेव महाराज, मैं आपको एक फल देता हूँ, ये फल ले जाकर के आप अपनी पत्नी को खिला दीजिए। प्रसन्न हुए, घर आए, फल लेकर के पत्नी को दिया। पत्नी से कहा तुम ये फल खाओगी तो गर्भवती होगी। संत का आशीर्वाद है। अब माताओं के मन में तो बात पचती नहीं है जब तक वो 2-4 लोगों को ना सुना दे। नहीं, प्रातः काल हुआ, वो फल नहीं खाया, अपनी सहेली को कह दिया, देख पता नहीं मेरे पतिदेव को किस संत ने फल दिया, कह रहे थे खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी, मुझे तो फल नहीं खाना, गर्भवती हो जाऊंगी तो फिर पेट बढ़ेगा, और जब पेट बढ़ेगा तो मैं देखने में भी सुंदर नहीं लगूंगी, और चलो मान भी लो मैंने फल खा भी लिया, और अचानक से गांव में डाकुओं का दल आ जाए, सब अपने प्राण बचा करके भाग जाएंगे, मैं गर्भवती स्त्री कैसे भाग पाऊंगी। उस फल को गाय को खिला दिया है। अब उसकी जो सहेली थी वो कहने लगी देखो तुम्हें गर्भ धारण करना नहीं है, तुम्हारे घर में संतान नहीं है, तब तुम्हारे पति रो रहे हैं, और मेरे घर में संतान की कमी नहीं है, पूरे 1 दर्जन है। बोलिए राधे राधे। तुम्हारे पास अपार संपत्ति है, हमारे पास संतान है, संपत्ति नहीं। ऐसा करते हैं, मैं अभी गर्भवती हूँ, जब इस बालक का जन्म होगा मैं ये बालक तुम्हें दे दूंगी, तुम कुछ धन संपत्ति मुझे दे देना। बोले ठीक है, अब इस फल को क्या करें? बोले ये जो फल है ना, ये फल हम गाय को खिला देते हैं, संत की परीक्षा भी हो जाएगी और तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। बोले ठीक है, बात मिल गई दोनों की। समय बीतता गया, धुंधली नाटक करने लगी गर्भवती होने का। आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हैं कि अब घर में पुत्र होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बोले इधर उसकी सहेली ने बालक को जन्म दिया, लाकर के धुंधली को दिया। धुंधली ने वो बालक अपने पतिदेव को सौंप दिया। बोले पुत्र हुआ है। इधर गाय माता ने जब जन्म दिया है एक बछड़े को, तो संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा है, लेकिन उसके जो ये 2 कान हैं गऊ के समान हैं। जब नामकरण का समय आया तो धुंधली देवी कहने लगी मैं तो अपने इस पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। कहते हैं संतान का नाम सुंदर रखना चाहिए, भगवान के नाम से या किसी भी अर्थ से मिलता जुलता होना चाहिए। नाम माँ का नाम है धुंधली, पुत्र का नाम है धुंधकारी। सोचिए कैसा होगा। नहीं, पहले माता पिता नाम रखते थे, पुत्र हुआ तो राम, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, माधव, केशव, कन्हैया, कृष्ण। नहीं, यहाँ हमारे जितने भी भाई लोग बैठे हैं ना, सबके यही नाम है, इसीलिए मुझे भी याद है। और जब कन्याएं बेटियां होती थी तो माता पिता नाम रखते थे राधा, किशोरी, रुक्मणी, पूजा, अर्चना, वंदना। नहीं, ऐसे ही नाम रखते थे। यहाँ कितनी बैठी हुई होंगी आप लोग। लेकिन आजकल के नाम तो भैया पप्पू, चिंटू, रिंकू, पिंकू, पता नहीं क्या क्या नाम हो गए। कन्याओं के नाम रख दिए स्वीटी,
अब एक छोटी सी कन्या का नाम स्वीटी रख दिया। आप उस स्वीटी को बुलाइए, स्वीटी जरा इधर आना। तो छोटी सी कन्या है, हंसती खिलखिलाती हुई आएगी, हाँ हाँ बोलो क्या हुआ। अब वही स्वीटी जब 80 वर्ष की हो जाएगी, फिर आप कहिए स्वीटी जरा इधर आना, और सोचिए कैसी लगेगी। नहीं, मुंह में दांत नहीं, चल नहीं सकती, हाथ में लाठी है, अच्छी लगेगी। बोले संतान का नाम हमें ऐसा रखना चाहिए जिसे नाम लेने पर भी आनंद आ जाए। बोले मेरा नाम धुंधुली है तो मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। इधर गौ माता ने जिस बालक को जन्म दिया, सब कहने लगे अरे देखो ये तो अचंभ हो गया, एक बछड़ा जन्म लेना था, संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसे, कान केवल गौ जैसे हैं, इसीलिए इनका नाम मैं गौकर्ण रखता हूँ। एक है दुष्ट दुराचारी धुंधकारी, दूसरे हैं ज्ञानी विद्वान गौकर्ण जी महाराज। किसी से कुछ लेना देना नहीं, घर परिवार को त्याग करके चले गए संत हैं। धुंधकारी बुरी संगति में फंस गया है। अच्छा, ये जो संगति होती है ना, बड़ी विचित्र चीज है। शराबी कराबी व्यक्तियों का संग यदि आपकी संतान करेगी तो उसके दुर्गुण आपकी संतान के भीतर आएंगे। आप लोग कहते हैं ना कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। कल भी हिजो पनि यहाँ धेरैजना आउनु भएको थियो। हिजो मसँग भेट्नको लागि जेन्ट्स दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो कि सुरक्षा जी, हाम्रो सन्तान छ नि, उले हाम्रो कुरा नै सुन्दैन। हामीले जे सम्झाए पनि उले कुरा नै बुझ्दैन। हजुरले सम्झाएर जानुस्। संतान को सबसे पहले माता पिता को विचार करना चाहिए कि संगति कैसी हो रही है। अच्छे लोगों की संगति है या बुरे लोगों की संगति में है। मैं ये नहीं कह रही कि केवल शराब पीने वाले व्यक्ति ही बुरे होते हैं, वही संगति बुरी है। कुछ भी हो सकता है। संगति को हम देखें। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आप लोग अपनी संतान को डराकर धमकाकर मार पीट करके घर में रखें, नहीं। मित्र का व्यवहार कीजिए, दोस्त बन जाइए, तब आपकी संतान आपसे कुछ नहीं छुपाएगी। मित्र बन जाइए। संतान से भी हम यही कहेंगे, यदि कन्या है तो आप सुकन्या बनिए। आप कन्या है तो ऐसा अच्छा काम कीजिए कि माता पिता की पहचान आपके नाम से हो। संतान की पहचान यदि माता पिता के नाम से हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहचान बनानी है तो अपने नाम से बनाइए। अरे देखो, फलाने के पिताजी जा रहे हैं, फलाने की माँ जा रही है। सुकन्या बनिए। पुत्र है तो सुपुत्र बनिए। प्रेम माता पिता दोनों से करते हैं, केवल हमें सुपुत्र बनना है और सुकन्या बनना है। आज्ञाकारी बने। दोनों भाइयों में देखिए, एक है गोकर्ण महाराज, दूसरे हैं धुंधकारी। एक ने संगति कर रखी है संत जन की, भक्तों की, भगवान की शरण में बैठा है। दूसरा भाई बोले शराबी कराबियों की दुर्गति संगति में फंस गया है।
धीरे 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 समय बीतता चला गया। धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद गोकर्ण महाराज घूमते 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 अपने गांव में आए। आकर के अपने घर के आंगन में बैठे भजन कर रहे थे। तभी एक हवा का झोंका आया और भजन में विघ्न उत्पन्न हो गया। गोकर्ण महाराज ने प्रश्न किया कि तुम कौन हो? तुम मुझे भजन करने क्यों नहीं दे रहे? तुम कौन हो? प्रकट होकर के बताओ। तब कहा कि गोकर्ण महाराज, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मेरी अकाल मृत्यु हो गई है, मैं भटक रहा हूँ। बोले धुंधकारी तुम? मैंने तो गया में जाकर के श्राद्ध किया है। तभी आकाशवाणी हुई और कहा कि गोकर्ण महाराज, 100 श्राद्ध देने से भी आपके भाई की मुक्ति नहीं होगी जब तक आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं कराएंगे। प्रातःकाल हुआ, गांव में हल्ला हो गया कि श्रीमद् भागवत की कथा होनी है, गोकर्ण महाराज कथा श्रवण कराएंगे। गांव वाले सब लोग आए। अब कथा आरंभ होने लगी तो जो धुंधकारी है, प्रेत योनि में है, हवा, प्रेत यानी हवा तो घूम रही है चारों तरफ। कथा ध्यान पूर्वक नहीं सुन पा रहा। वहीं पर एक बांस 7 ग्रंथि से एक कोने में रखा हुआ था। गोकर्ण महाराज ने कहा, तुम इस 7 बांस की ग्रंथि में प्रवेश कर जाओ, वहीं बैठकर के कथा श्रवण करना। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के बाद आज धुंधकारी को परमात्मा के परम धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण की कथा श्रवण में बहुत शक्ति है। अठारह पुराणों का निचोड़ ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। आज हम सब लोग वही कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हजुर सबैजनालाई लाग्यो होला समय हुँदै गएको छ है। आज त बिहान 7 बजेदेखि आउनु भएको हो, 6 बजिसक्यो, सुरक्षाजीले छोड्दै छोड्नुहुन्न। अझै एकछिन हामीले कथा श्रवण गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले आजको लागि हजुरलाई विश्राम दिन्छु। अब धेरै दिन कहाँ छ र, 1 हप्ता 7 दिनको कथा आज पहिलो दिवस समाप्त हुँदै जाने टाइम हुँदैछ। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बड़ी ही सुंदर बताई है। जन्मादेस्य यतोन्मयादि तरत चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सत्यनारायण भगवान का वंदन किया गया है। इसी क्रम में आगे अनेक प्रकार की कथाएं श्रवण कराई गई हैं। कहा श्रीमद् भागवत की कथा कैसी है, तो कहा गया निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रमित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत महापुराण फल है। कैसा फल है? वेद रूपी वृक्ष से फल, पका हुआ फल इस पृथ्वी पर आया है। अच्छा, कहते हैं ना, वृक्ष से फल तभी गिरता है जब वो पूरी तरह पक जाता है।
क्या ये श्रीमद् भागवत रूपी फल वृक्ष से गिरा पृथ्वी पर, क्या ये टूटा नहीं, क्या ये फूटा नहीं, क्या ये पिलपिलाया नहीं? बोले नहीं, क्योंकि वेद वेदांत रूपी वृक्ष से जब ये फल गिरा तो सीधे पृथ्वी पर नहीं गिरा। बोले सबसे पहले नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा की शाखा में आकर के अटका है। ब्रह्मा जी की डाली से जब ये टपका है तो नारद जी की शाखा में आके अटका है। नारद जी की डाली से टपका है तो वेद व्यास जी की शाखा में आके अटका है, और वेद व्यास जी की डाली से टपका है तो श्री सुखदेव जी की शाखा में आके अटका है। धीरे 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 ये फल पृथ्वी पर आया है। ना ये फूटा है, ना ये पिलपिलाया है, सुंदर फल है। और वही सुखदेव जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत रूपी फल का रसास्वादन राजा परीक्षित को कराया है, और उसे श्रीमद् भागवत रूपी फल का रसास्वादन आज भी हम सब लोग प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। रस से भरा हुआ है, रसमय फल है। क्यों कहा गया है पिबत भागवतम रसमालयम? बोले फल है, फल को खाया जाता है ना, लेकिन ये भागवत रूपी फल खाने की बात नहीं कही, बोले पीने की बात कही गई है। पिबत भागवतम, पियो। जब हम किसी वस्तु को पिएंगे तो हमारे मुख से होते हुए कंठ में जाएगा, और कंठ से होते हुए हृदय को छूते हुए हमारे पेट में जाएगा, और कहते हैं एक बार जो बात हृदय में बैठ गई वो जीवन भर भुलाए नहीं भूलती है। पियो, रस का आनंद लो। अब रस का आनंद रसिक जन के पास बैठकर ही आता है। जहां कहीं भी कथा सत्संग हो आप वहां जाइए। कई लोग कहते हैं अरे ये भागवत कथा तो व्यक्ति विशेष की होगी, किसी में इतनी कहा श्रीमद् भागवत कथा का हम आनंद लें, रस का आनंद लें। सोनिकादि महाराज इधर कथा श्रवण करा रहे हैं संत नारद को, उधर 88,000 ऋषि जन संत जन श्रवण करा रहे हैं सुत महाराज ऋषि जन को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण आज हम लोग भी यहाँ कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष भागवत की कथा नहीं करवा सकते हैं। हम आपको आज एक ऐसी बात बताते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ बिन बुलाए जाना चाहिए, और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता पिता के घर में संतान कभी भी आ जा सकता है, पर खाली हाथ कभी ना आए। गुरु के आश्रम में शिष्य कभी भी आ सकता है, पर खाली हाथ ना जाए। मित्र के घर में कभी भी दूसरा मित्र आ सकता है, पर खाली हाथ न जाए। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्त कभी भी जा सकते हैं, पर कभी खाली हाथ ना आए। अब आप कहेंगे कि व्यास जी क्या लेके आए, तो कम से कम हो सके तो तुलसी दल लेकर के आइए, तुलसी का एक पत्ता आप लेकर के आइए, क्योंकि कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है। ये 4 जगह ऐसी है जहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, और बाकी तो भैया है ही है। समाज में किसी की शादी हो रही है,
तो आपको बुलावा गया है तो जाइए, नहीं गया है तो मन ही मन आशीर्वाद दीजिए, नहीं। लेकिन कथा सत्संग को आप ये ना सोचे कि ये तो व्यक्ति विशेष की कथा है, हमें तो बुलाया नहीं है, हम क्यों जाएं। ऐसा नहीं होता। भागवत की कथा है, व्यक्ति विशेष से नहीं, प्रभु कृष्ण स्वयं बुलाते हैं, जहाँ कहीं भी हो। आज यहाँ हो रही है, आप यहाँ श्रवण कीजिए, कल कहीं और होगी तो आप वहाँ जाकर भी श्रवण कीजिए। यहाँ पर जो भागवत कथा हो रही है, आप सबके साथ सहयोग से हो रही है। जितना हो सके आप लोग इसमें भाग लीजिए, जैसे भी जितना तन मन धन जो सेवा आप दे सके आप दीजिए। आज प्रथम दिवस था। भागवत की महिमा, कहते हैं ना, किसी भी चीज को पढ़ने से सुनने से पहले हम लोग पहले एक किताब को लेते हैं तो विषय सूची में देखते हैं कि इसमें आगे क्या क्या होना है। भागवत के प्रथम दिवस सिखाया जाता है कि भागवत जी क्या है। हम इस विषय को सोचेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तब आगे जाकर के हमको समझ में आएगी। तो कल यहाँ जो कथा होनी है, बड़ी ही सुंदर कथाएं होंगी। ध्रुव महाराज की कथा। अब ये कथा ऐसी है, हो सके तो आप अपनी संतान को लेकर के आइएगा कल कथा श्रवण के लिए, क्योंकि संस्कार का विषय बताया गया है। अभी हम आज आप लोग सुबह से बैठी हुई हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अभी एक सूचना देंगे, फिर यहाँ पर भजन संकीर्तन में आप लोग यहाँ कहीं सुनने को आया कि एक नेपाली भजन हो जाए तो हम थोड़ा नाच करके दिखाएं। तो एक संकीर्तन आरती और उसके बाद सभी अपने अपने घर में प्रस्थान करके कल ठीक 3 बजे से यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। आइए एक सूचना। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, कथा का समय 3 बजे से लेकर 7 बजे तक है, अतः कथा में समय से आएं और कथा में आनंद लें। आज कुछ सुबह भी आप लोगों को शोभा यात्रा में सम्मिलित होना पड़ा, तो इसलिए अभी कथा विश्राम ले रही है। आज का प्रसाद आयोजक परिवार के द्वारा आज का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। कोई भी भक्त अगर चाहते हो हम अपनी ओर से एक दिन का प्रसाद में सम्मिलित हो, हमारी ओर से प्रसाद वितरित हो, प्रसाद बांटे, तो हमारे महिला मंडल से संपर्क करें, अपना नाम लिखा दें। और इस कथा में जो पूजन हो रहा है, मंडप बने हुए हैं, नवग्रहादि देवता गणेश जी, दीप कलश गणेश इत्यादि देवी देवताओं का पूजन हो रहा है। उस पूजन में भी अगर आप लोग भाग लेना चाहते हो, सब लोग ले सकते हैं। इस सब आप लोगों के द्वारा आयोजित यह कथा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, अतः कोई भी जो है ना आप लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उसमें अपना नाम लिखा दें और पूजा में सम्मिलित हों। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, भजन का रसास्वादन करते हुए हमारे श्री राजेंद्र जी बड़े सुंदर मीठे मीठे भजन आप लोगों को सुनाते हैं। बड़ा उनका सुमधुर आवाज़ है। आप लोगों को भजन सुनाते हुए आरती करके और आरती और प्रसाद लेकर सब लोग अपने अपने
घर को प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पडुस बांके बिहारी लाल को, कृष्ण कन्हैया लाल को। अघि मैले आउँदा आउँदै बाटोमा एउटा भजन सुने, हजुरहरूले गाउँदै हुनुहुन्थ्यो है। त्यही भजन गुनगुनाउने प्रयास गर्छु। सबैले ताली बजाएर अनि नाच्न जान्नुहुन्छ भने नाच्दै पनि यसो हामीलाई आनन्द आउँथ्यो कि जस्तो लाग्छ। हाम्रो देवीजीको पनि इच्छा थियो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको इच्छा है, मैले जबरजस्ती गरिनँ आज। भोलिफोलि त नाच्नु नै हुन्छ होला है। हे कृष्ण आइदेऊ न क्षम क्षम नाचेर। हे कृष्ण आइदेऊ न क्षम क्षम नाचेर। गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण आइदेऊ न क्षम क्षम नाचेर। हे कृष्ण आइदेऊ न क्षम क्षम नाचेर। गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। स्वामी तिमी कसरी बोलाउने। तिमी लोक स्वामी तिमी कसरी बोलाउने। हो कसरी बोलाउने, कसरी बोलाउने। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण आइदेऊ न टुकुर टुकुर हिँडेर। हे कृष्ण आइदेऊ न टुकुर टुकुर हिँडेर। गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हे कृष्ण आइदेऊ न क्षम क्षम नाचेर। हे कृष्ण आइदेऊ न क्षम क्षम नाचेर। गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। सक्दैनौ। 84 व्यञ्जनले भोग लगाउन सक्दैनौ। भोग लगाउन सक्दैनौ। भोग लगाउन सक्दैनौ। हे कृष्ण, हे काले, हे कृष्ण खाइदेऊ न अति मिठो मानेर। हे कृष्ण खाइदेऊ न अति मिठो मानेर। गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। गरिबको झुपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हे कृष्ण आइदेऊ न क्षम क्षम नाचेर। हे कृष्ण आइदेऊ न क्षम क्षम नाचेर।
गरीब को झोपड़ी में मुसु मुसु हासेरा, गरीब को झोपड़ी में मुसु मुसु हासेरा। गोकुल का कृष्ण तिमी ग्वाल हरु साथमा, गोकुल का कृष्ण तिमी ग्वाल हरु साथमा, मुकुटमा मयूर पाख बंसिली ने हाथमा, मुकुटमा मयूर पाख बंसिली ने हाथमा। गोकुल का कृष्ण तिमी ग्वाल हरु साथमा, गोकुल का कृष्ण तिमी ग्वाल हरु साथमा, मुकुटमा मयूर पाख बंसिली ने हाथमा, मुकुटमा मयूर पाख बंसिली ने हाथमा, बंसिली ने हाथमा, बंसिली ने हाथमा, बंसिली ने हाथमा, बंसिली ने हाथमा। हे कृष्ण, हे कृष्ण आई देव न राधा लाई लिए रा, हे कृष्ण आई देव न राधा लाई लिए रा, गरीब को झोपड़ी में मुसु मुसु हासेरा, गरीब को झोपड़ी में मुसु मुसु हासेरा। हे कृष्ण आई देव न छम छम नाचेरा, हे कृष्ण आई देव न छम छम नाचेरा, गरीब को झोपड़ी में मुसु मुसु हासेरा, 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 गरीब को झोपड़ी में मुसु मुसु हासेरा। आशीर्वाद। अब आरती हो रही है, कृपया सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं और आरती करें। हरि ओम चंद्र ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षचोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। मिली जुली गाओ आरती हरि को, मिली जुली गाओ आरती हरि को, कृष्ण कन्हैया को चीर चुरैया को, कृष्ण कन्हैया को चीर चुरैया को, मिली जुली गाओ आरती हरि को, मिली जुली गाओ आरती हरि को। कंचन थलिया कपूर पाती, कंचन थलिया कपूर पाती, पारी सब ठीक भांति भांति,
हरी सब ठीक भांति भांति फूल चढ़ाओ पाव हरि को, फूल चढ़ाओ पाव हरि को, कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को, कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को, मिली जुली गाओ आरती हरि को, मिली जुली गाओ आरती हरि को। जानी न जानी पाप करे को, जानी न जानी पाप करे को, क्षमा दिनो प्रभु भूल भय को, क्षमा दिनो प्रभु भूल भय को। आरती गाओ जगदीश्वर को, आरती गाओ जगदीश्वर को, कृष्ण कन्हैया को तीर चुरैया को, कृष्ण कन्हैया को चीर चुरैया को, मिली जुली गाओ आरती हरि को, मिली जुली गाओ आरती हरि को। काल हरो हर कष्ट हरो हर, दुख दारिद्र शव हरम, नमामि शंकर भजामि भोले, नमामि शंकर भजामि भोले। हर हर शंभो शिव शरणम, जय जय हर 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 शंभो शिव शरणम, जय जय हर हर शंभो शिव शरण, जय जय हर हर शंभो शिव शरण। कर्पूर